नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग में। और आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, उसका ये पूरा वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने मनी कंट्रोल का ऐप ओपन किया है आप लोगों के सामने, और इस मनी कंट्रोल के ऐप में आप जैसे सामने आपको दिखता है कि यहाँ पर सारे इंडाइसेस होते हैं। उसको थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो चलिए मैं कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेता हूँ। चलिए मैं स्टॉक ले लेता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर उसका मुझे ओवरव्यू, ये तो चार्ट दिख रहा है, ये इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो दिख रही है दोस्तों। जैसे नीचे आता हूँ यहाँ पर दिख रहा है मुझे बिट क्वांटिटी, ये डे का रेंज, मतलब आज के दिन में ये 2600 से लेकर 2795 तक की मूवमेंट दिया है। और 52 वीक मतलब पूरे एक साल में ये 1900 से 2700 रुपए की रेंज में घुमा है। तो ये इसका एनालिसिस हुआ है। स्टॉक एनालिसिस के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे अभी ये टेक्निकल एनालिसिस दिखाता है। इसके डिटेल धीरे धीरे मैं जाता हूँ। देखिए अपर सर्किट हो गया, लोअर सर्किट हो गया। अभी यहाँ पर TTMS, TTMP और PB रेशियो दिया हुआ है, ये जो कि अभी ईयर ऑन ईयर पे हाई के रेशियो पर है। इसका बुक वैल्यू है 358। इसका मतलब है कि इसकी एक्चुअल जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 358 रुपीज है, लेकिन अभी ये ट्रेंड कर रहा है 2766 रुपए में। मतलब इसका प्राइस अभी हाई है। इसका मार्केट कैप है 53,500 करोड़। मतलब इसका टोटल मार्केट कैपिटल, मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू जो कि शेयर मार्केट में है, वो है 53,479 करोड़। ये करोड़ में है दोस्तों ये वैल्यू। इसका सेक्टर पी रेशो 55 है। इसकी बुक वैल्यू जो मैं आपको बता चुका हूं। डिविडेंड ये देता है 0.58% का। यही सारी चीजें अभी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के फैक्टर है, प्राइस फॉर कॉस्ट और ये सब, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर रिटर्न्स की बात करते हैं कि इसने 1 ईयर में 7% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 वीक में इसने 5% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 मंथ में इसने 13.58 मतलब 13.5% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ में 9% का दिया है। 6 मंथ में 15% का दिया है। 1 ईयर में इसने 24% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 11%, 3 साल में 62% और 5 साल में इसने पैसा 200% से बढ़ा दिया है इन्वेस्टर का। तो ये होती है स्टॉक की पावर। अगर आप इसको 6 महीने 8 महीने रुकेंगे तो आपको ये 5-6% दे देगा। 1 साल रुकेंगे तो 8-10% दे देगा। लेकिन अगर आप 5 साल अगर इस स्टॉक को देते हैं तो ये आपके जो कैपिटल है उसको 200% से बढ़ा सकता है। ये आपने इसका रिटर्न्स लास्ट का कई ईयर्स का देखा है। ये जितना भी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पज से है। अगर कुछ रियल टाइम इन्वेस्टिंग करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले दोस्तों। तो देखिए अभी ये तो डिलीवरी वॉल्यूम है। अभी आता है फाइनेंशियल ओवरव्यू जो कि आपको जरूर देखना है। इसमें पहला टैब है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इसने खरीदी बिक्री जो की है उसका कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर 2019 से लेके तो मैं अगले 5 साल का 2023 तक का रेवेन्यू यहाँ पर देख सकता हूँ। तो 2019 में इसने किया है 5,000 करोड़, 5,200 करोड़। फिर 2020 में
4,800 करोड़, फिर 2021 में किया है 5,700 करोड़, 2022 में किया है 8,200 करोड़ और 2023 में किया है 9,700 करोड़। मतलब इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर से काफी अच्छा बढ़ा है, लेकिन 21 से 22 में अच्छी ग्रोथ हुई थी। 22 से 23 में जो ग्रोथ हुई है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। और स्टॉक की वैल्यू जिस तरीके से इंक्रीज हो गई है, मतलब वो काफी ज्यादा है। तो अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो मैं इसको खरीद सकता हूं, लेकिन इस प्राइस पर खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है ये देखिए। आप देख सकते हैं 700 करोड़, 950 करोड़, 1200 करोड़, 1435 और 1057। मतलब इसका प्रॉफिट आप देख रहे हैं 1400 से 1000 पे आया है। मतलब स्टॉक की वैल्यू जो अभी चल रही है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम है। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है। तो इसीलिए स्टॉक की वैल्यू जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो ये जो वैल्यू है मुझे थोड़ा महंगा प्राइस लग रहा है। ये अगर नीचे आता है तो ही मैं इसको खरीदूंगा। जैसा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमने सीखा है कि स्टॉक का प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी मूल वैल्यू जो कि एक्चुअल में होना चाहिए वो है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये था एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक को आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक स्टॉक और जल्दी जल्दी आईआरसीटीसी को हम एनालिसिस कर लेते हैं। आईआरसीटी का चार्ट खोलता हूं, मैं देखता हूं कि इसका सिर्फ पीबी रेशो हाई पे है, बाकी चीजें जो है एक एवरेज प्राइस पे हैं। ठीक है, इसका बुक वैल्यू 30 रुपए है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड कर रहा है 1,027 रुपए पे। अभी देखते हैं इसने ईयर ऑन ईयर कितना रिटर्न दिया है। देखो रिटर्न दिया है 1 वीक में 7%, 1 मंथ में 25%, 3 मंथ में 50, 6 मंथ में 64, 1 ईयर में 60% और 2 ईयर्स में 16, 3 ईयर्स में ये 200% से बढ़ा है। अभी जिस तरीके से 3 ईयर्स में 200% से बढ़ा है, मतलब इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी 200% से बढ़ना चाहिए। ये मेरा एक बेसिक एनालिसिस हुआ, तब मैं बोलूंगा कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसा है। तो मैं क्या देखता हूँ, इसका प्रॉफिट जो है 19 और 20 में काफी अच्छा था, 21-22 में कम हो गया, लेकिन 2023 में इसका जो रेवेन्यू है जस्ट डबल हो चुका है। 2,000 करोड़ से डायरेक्ट 3,500 करोड़, 1,800 करोड़ से 3,500 करोड़ पे ये लगभग 2 गुना हो चुका है। और नेट प्रॉफिट भी अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर 600 था, इस साल 1,000 हो गया है। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और इस डेब्ट टू इक्विटी भी देखना ना भूलिए, इसका मतलब होता है कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। तो कर्जा 2022 में 0.01% था, लेकिन अभी 0 पे आ चुका है। मतलब इसका कोई भी लोन नहीं चल रहा है, डेब्ट मतलब लोन है। ठीक है, ये भी देखना ना भूलिए किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसे मैं अभी प्राइस भी दिखा देता हूँ, 5 साल के प्राइस के टॉप पर चल रहा है। लेकिन 2021 में जिस तरीके से देखा मैंने, इसका अच्छा खासा प्रॉफिट था, सेम वही प्रॉफिट इसने इस साल भी दिया है। तो इसकी वैल्यू हो सकता है इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं इस स्टॉक को यहाँ पर खरीद सकता हूँ, खरीदने का सोच सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उससे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। सेकंड, अगर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए जो भी क्वेरीज है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। पर्सनल मोबाइल नंबर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा मिल जाएगा, मैं ही एडमिन हूँ दोस्तों। तो वहाँ ज्वाइन कीजिए और अपने ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री महाकाल।